जिस तरह से दिवाली की पूजा करना इम्पोर्टेंट होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट होता है धनतेरस की पूजा करना। धनतेरस वाले दिन हम कुबेर जी की और धनवंतरी जी की पूजा करते हैं। कुबेर जी धन के देवता होते हैं और धनवंतरी जी जो हैं वो हमारे स्वास्थ्य के देवता होते हैं। और कहते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, मतलब कि स्वास्थ्य ही हमारा असली धन होता है। अगर हमारे पास स्वास्थ्य ही नहीं होगा तो कितना भी पैसा आपके पास में हो, आप उसका एंजॉय कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए धनतेरस की पूजा करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैं बताऊं दीदी आप है ना कैसे धनतेरस की पूजा करते हो, बताइए। आप बहुत सिंपल सी पूजा बताते हो तो ठीक अच्छा लगता है और ना हम कर भी पाते हैं। तो मैंने सोचा चलो इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए, और तो मैं वही बनाने के लिए बैठ गई हूँ। और सही बताऊँ तो मैं इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं रखती हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह एक हाउसवाइफ ही हूँ और कोई इतना ज्ञान तो है नहीं है मेरे पास में, लेकिन अपने अकॉर्डिंग मैं बताऊंगी कि मैं किस तरह से करती हूँ, वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो धनतेरस की पूजा जो होती है वो शाम के टाइम की जाती है, सूर्य अस्त के बाद में 2 घंटे के अंदर अंदर की जाती है। समझिए अगर 5 बजे सूर्य अस्त हुआ है तो 7 बजे तक आपको वो पूजा करनी होती है। इसमें कोई मुहूर्त नहीं देखना होता है, आप अपने अकॉर्डिंग, मतलब आजकल तो मैं साफ बोलूँ तो आजकल ऐसे कोई पंडित भी नहीं है कि जो सही मुहूर्त बता पाएँ। तो मैं तो बस यही जानती हूँ कि सूर्यास्त के बाद में 2 घंटे के अंदर अंदर ये पूजा करनी होती है। तो इतना ये पूजा का समय मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद में आपको पूजा कैसे करनी है तो देखिए, सूर्यास्त के बाद में आपको पूजा करनी है तो लेकिन सूर्यास्त होने से पहले पहले आपको वहाँ पे जिस जगह पे भी आपको पूजा करनी है उस जगह पे आपको झाड़ू और पोछा लगाना है। पोछा लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको उस पोछे के अंदर 2 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक मिला करके उस जगह का आपको पोछा लगाना है। अगर आपसे बैठ करके पोछा नहीं लगता है तो आप खड़े होकर के पोछा लगाएं, लेकिन पोछा आप ही लगाएं। ऐसे नहीं कि किसी और को आप बोल दे बच्चे को कि ले बेटा तू लगा दे, नहीं, आपको ही लगाना है। क्योंकि घर के जो मुखिया आप हैं और घर के अंदर कोई भी रुकावट आ रही है, कुछ भी विपदाएं आ रही है, कुछ भी बाधाएं आ रही हैं, तो उनको आपको ही साफ करना है। तो ये सोच करके आपको वहाँ पे पोछा लगाना है कि जो भी आपके जीवन की बाधाएं हैं वो हट रही हैं। तो ये सोचते हुए आपको पोछा लगाना है। तो ठीक है, तो इतना हो गया। फिर उसके बाद में जब पूजा करेंगे तो देखिए मैं तो क्या करती हूँ, मैं मंदिर के अंदर ही पूजा कर लेती हूँ। और आपने देखा होगा कि मैं ना लाल रंग का और पीले रंग का कपड़ा बिछाती हूँ। तो हर धनतेरस वाले दिन है ना पीले रंग का कपड़ा लेकर के आते हैं कोरा, और वो बिछाया जाता है मंदिर के अंदर। तो अगर आप मंदिर में कपड़ा बिछाते तो अच्छी बात है, अगर नहीं बिछाते हैं तो एक चौकी ले लीजिए, उसके ऊपर पीले रंग का कपड़ा बिछाइए। उसके ऊपर आपको लक्ष्मी जी और गणेश जी को बिठाना है, पुराने वाले जो है पिछले साल वाले वही, क्योंकि हम दिवाली वाले दिन नए लेकर के आते हैं और जो पुराने वाले होते हैं ना उनको रिप्लेस कर देते हैं। अगर आपके पास चांदी के हैं या पीतल के हैं तो उनको रिप्लेस नहीं करते, उनको धो करके ऐसे कैसे यूज़ में ले लेते हैं। तो मिट्टी के है मेरे पास तो मैं हर दिवाली के दिन ही चेंज करती हूँ, लेकिन धनतेरस वाले दिन तो मैं उन्हीं की पूजा करती हूँ, पहले वाले की। तो धनतेरस वाले दिन अच्छे से उनको बिठा करके लक्ष्मी जी और गणेश जी को बिठा लेती हूँ। साथ में आपको कुबेर जी का यंत्र लेना है और धनवंतरी जी की तस्वीर लेनी है, लक्ष्मी माता तो ले ही ली है, गणेश जी भी ले लिए है, सरस्वती जी लेनी है और हनुमान जी की तस्वीर लेनी है। तो इन 6 जो है भगवान है इनको लेकर के आपको पूजा करनी होती है। अगर आपके पास तस्वीरें नहीं है तो आप है ना मोबाइल के अंदर इमेज भी खोल करके और उसको भी रख सकते हैं, या मोबाइल के अंदर से आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, और हो सके तो आप तस्वीर ही ले लीजिए क्योंकि हर साल की बात है। वैसे मैं बस बोल रही हूँ क्योंकि वैसे मेरे पास भी नहीं है, तो मैं भी मोबाइल के अंदर इमेज निकाल लेती हूँ और उसको पूजा की जगह पर रख देती हूँ। तो वहाँ पर रख करके और फिर आप पूजा कर सकते हैं। तो ये तो हो गई, वहाँ पे स्थापना कर दी। उसके बाद में आप एक जल का लोटा लीजिए और उसको बाएं हाथ की तरफ पे आप रख दीजिए। उसके बाद में आपको एक प्लेट लेनी है और उस प्लेट के अंदर आपको क्या क्या सामान रखना है देखिए। एक तो आपको रोली रखनी है, चावल रखने हैं, हल्दी रखनी है, 13 कोड़ियाँ रखनी है, 11 गोमती चक्र रखने हैं। ये चीज़ें आपको जरूर रखनी है। इसके अलावा आपको एक मुट्ठी धनिया, साबुत धनिया जो होता है ना हम सब्जी में डालते हैं पीस करके, वो वाला साबुत धनिया आपको लेना है, टूटा हुआ नहीं लेना है, साबुत धनिया लेना है। धनिया जो होता है वो धन का प्रतीक होता है और इसलिए, और वो कभी खराब नहीं होता है, तो इसलिए हम उस धनिया का लेते हैं। ये सारी चीज़ें आपको उस थाली के अंदर रखनी है। भोग के अंदर आपको कोई भी पीली चीज़ लेनी है, आप केले भी ले सकते हैं। अगर आपके पास में कोई पीली चीज़ नहीं है तो आप फल के रूप में, मतलब प्रसाद के रूप में आप केला भी ले सकते हैं। कोई भी पीली चीज़ लेनी है। इस दिन आप पीले कपड़े पहनिए, और पीले नहीं है तो केसरिया ही पहन सकते हैं। अगर पीले रंग के कपड़े नहीं है तो आप कोई भी पीले रंग का रुमाल इस दिन अपने पास में जरूर रखिए। कहते हैं शुभ होता है, जैसे झाड़ू लाना शुभ होता है, तो ऐसे ही पीले रंग का कपड़ा पहनना, बिछाना, खाना ये शुभ होता है। तो इसलिए
आप इन सबको रखिए। इसके बाद में ना आपको बस पूजा करनी है, और इस दिन आप है ना झाड़ू जरूर लेकर के आइए, एक सींग की, एक फूल झाड़ू। तो इनकी भी आपको पूजा करनी है, क्योंकि ये हमारे घर की सारी गंदगी को, हमारे घर की नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालती है। इसलिए झाड़ू भी लेकर के आइए और इनकी पूजा करिए। और दिवाली वाले दिन फिर इसी झाड़ू से पूरे घर की आपको झाड़ू लगानी होती है। इस दिन कोई भी बर्तन लेकर के आइए, अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग, चाहे चम्मच ही लेकर के आइए, लेकिन आप इस दिन कोई ना कोई बर्तन लेके आइए। और धनतेरस वाले दिन उस बर्तन की भी आप पूजा करिए, उस बर्तन को भी आप उस जगह पर रखिए। इतना कर लिया। इसके बाद में आपके घर के अंदर जिस भी बिजनेस की वजह से, जिस भी चीज़ की वजह से आपके घर में अन्न आता है, धन आता है, उस चीज़ को, जैसे समझिए कि हमारे घर में ना मेरे हस्बैंड की जो है वो बर्तनों की शॉप है, मतलब कि किचन अप्लायंसेस की शॉप है। तो कोई भी बर्तन मतलब कि मैं पूजा में रखूँगी और उसकी पूजा करूँगी। जैसे समझिए आपके हस्बैंड डॉक्टर हैं, तो आप स्टेथोस्कोप होता है उसको ले सकते हैं, या फिर जैसे समझिए कि आपके हस्बैंड जो है वो बेडशीट वगैरह बेचते हैं, तो कोई भी एक बेडशीट ले लीजिए, उसको रख लीजिए। मतलब भी जिस भी चीज़ से आपके घर के अंदर पैसा आता है, जिस भी चीज़ की वजह से आपके घर में अन्न आता है, उस चीज़ को आप अपनी उस पूजा की जगह पे रखिए, और उस चीज़ की भी आपको पूजा करनी है। तो इस तरह से सारी चीज़ें रखनी है, पूजा करनी है अपने मन के अंदर कि भगवान जी आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या बोलूँ, अपने सामर्थ्य के अनुसार मैं पूजा कर रही हूँ। सब पे सब भगवान को टीका लगाइए। उसके बाद में चावल चढ़ाइए, हल्दी और सिंदूर रोली से टीका लगा करके चावल चढ़ाइए। दिया आपको 13 दिया जलाने हैं, जिसके अंदर से आपको 5 दिए घी के जलाने होते हैं। दो तो मेन गेट पे रखने होते हैं, एक मंदिर में और एक तुलसाजी में, और बाकी के है ना आपको कहीं पर भी आप जलाइए, तेल के जलाइए या फिर वैक्स के चल रहे हैं आजकल, तो वो भी ले सकते हैं, तो वो जलाइए दिए। और इस दिन है ना एक यम का दिया भी जलाया जाता है। तो यम का दिया आपके यहाँ पे जैसा रिचुअल है उसके अकॉर्डिंग आप जलाइए। जैसे किसी के घर में होता है कि घी का दिया जलता है 4 बत्ती का, किसी के घर में तेल का जलता है 13 बत्ती का। तो जो भी आपके रिचुअल आपने हमेशा से किए ना, वो वाला रिचुअल आप कीजिए। बस इतना सा ध्यान रखिए कि ये दिया जो है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपको जलाना होता है। इसे यम का दिया कहते हैं। अगर आपका मेन गेट जो है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है तो आप मेन गेट पे रखिए। अगर आपका जो मेन गेट है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में नहीं है तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन जिस जगह पड़ रही है ना, उस जगह पे आप उस दिए को रखिए। तो इस तरह से आपको ये रखना है। फिर पूजा कर लेने के बाद में, आरती कर लेने के बाद में आपको गणेश कुबेर जी का जो मंत्र है उसे 108 बार बोलना है। अगर आपको नहीं आता है तो आप ऑडियो भी चला सकते हैं, तो ऑडियो चला दीजिए। मैं तो ऑडियो चला देती हूँ क्योंकि मुझे भी है ना, मैं भूल जाती हूँ, मतलब साल भर में एक बार चलाते हैं तो फिर भूल जाते हैं ना, तो इसलिए मैं वो चला देती हूँ, ऑडियो चला देती हूँ। तो इस तरह से मैं जो है धनतेरस की पूजा करती हूँ। और जो भी आप चांदी का या सोने का कोई भी सामान लेके आ रहे हैं, कुछ लोग होते हैं वो चांदी का सिक्का लेकर के आते हैं, तो वो रखिए, उसकी पूजा करिए। चाहे आप एक छोटी सी चम्मच लाएं तो उसकी आप पूजा करिए, क्योंकि सब अपने बजट के अकॉर्डिंग, सब अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग करते हैं। बस भगवान जो होते हैं वो हमारी आस्था देखते हैं, हमारी भावना देखते हैं, हमारी श्रद्धा देखते हैं, हमारा विश्वास देखते हैं कि हम किस विश्वास के साथ में पूजा कर रहे हैं। इसके अलावा इतना कर लेने के बाद में जो 13 कोड़ियाँ इनका क्या करना है, या धनिया उसका क्या करना है, तो बता देती हूँ ये भी कि जो 13 कोड़ियाँ हैं इनको आप धो करके और तिजोरी के अंदर रख दीजिएगा। और जो आपने धनिया लिया है मुट्ठी भर, उसको पीस करके बाकी का जो साल भर का धनिया होता है ना, उसके अंदर मिला करके रख दीजिएगा। तो ये 2 चीज़ें तो ऐसे रख देनी है। और जो पीले रंग का कपड़ा है उसे डेली मंदिर में जो आसन होता है वो बिछाने के लिए आप काम में ले सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कि मैं मंदिर में है ना पीले रंग का कपड़ा बिछाती हूँ ना, तो वो वही कपड़ा है। तो हर साल नया कपड़ा लेकर के आइए, कोरा। जैसे हम दिवाली पे अपने लिए नए कपड़े लेकर के आते हैं ना, सेम टू सेम ऐसे ही आप मंदिर के लिए भी अपने मतलब मंदिर के लिए एक तरह से हम कपड़े लेकर के आ रहे हैं। तो इसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। इतना तो भगवान ने अगर हमें इतना दिया है ना, तो थोड़ा तो हम इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कीजिए। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि आपको इस दिन है ना कोई भी मेडिसिन नहीं खरीदनी है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको मेडिसिन नहीं खरीदनी है। छोटी मोटी मेडिसिन जो होती हैं, जैसे पेन किलर है या सिर दर्द की है या कोई भी है, तो वे आप अपने पास में हमेशा रखा कीजिए। लेकिन
ये धनतेरस वाले दिन आप बिल्कुल भी मत खरीदिएगा। और धनतेरस वाले दिन से पहले पहले आपके घर में जितनी भी एक्सपायरी डेट की हो गई हैं जो मेडिसिन, उनको फेंकिए, या जो काम में नहीं आ रही है उस मेडिसिन को फेंकिए। घर के अंदर मेडिसिन फालतू की नहीं होनी चाहिए। अगर आपके घर में कोई बीमार है और वो मेडिसिन ले रहा है तो उस दिन उसके भी मेडिसिन जो होती हैं उन्हें छुपा दीजिए। आपकी आंखों के सामने या किसी की भी आंखों के सामने जो है मेडिसिन नहीं आनी चाहिए। क्योंकि देखिए, हम धनतेरस वाले दिन झाड़ू लेकर के आते हैं, बर्तन लेकर के आते हैं, इसलिए तो लाते हैं ना कि लक्ष्मी आए। अगर हम उस दिन दवाइयाँ लेकर के आएंगे तो इसका मतलब है कि हम बीमारी लेकर के आ रहे हैं। तो इस दिन दवाइयाँ आप बिल्कुल भी ना खरीदिए, लोहे का बर्तन बिल्कुल भी ना खरीदिए, काले कपड़े बिल्कुल ना पहनिए, दालें बिल्कुल ना बनाइए। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। इसके अलावा आप जो मेडिसिन होती है इनको आप दान कर सकते हैं। जैसे आपके घर में कोई बीमार है और उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो आप उसके नाम से है ना दान कर दीजिए। दवाई को घर के अंदर नहीं लानी है, खरीदनी है, लेकिन हम दान के पर्पज से खरीद रहे हैं तो इसलिए हम उन दवाइयों को खरीद करके वहीं की वहीं आप बाहर की बाहर ही आपको दान कर देनी है। तो आप जिसको दान करेंगी उसकी भी बीमारी जल्दी सही होगी और आपके घर में भी जो बीमार है वो भी जल्दी सही हो जाएगा। तो ये ऐसे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास में ना गोमती चक्र नहीं है तो आप गोमती चक्र की ना तस्वीर को, मतलब इमेज को फ़ोन में निकाल करके उसके दर्शन कर सकते हैं। और अगर जैसे हनुमान जी की मूर्ति नहीं है तो आप उसकी जगह एप्पल को रख सकते हैं। और धन्वंतरी, और जैसे आपके पास में ना धन्वंतरी जी की मूर्ति नहीं है, तस्वीर नहीं है, तो उसकी जगह आप तुलसा जी का एक पत्ता रख सकते हैं। तो इस तरह से भी आप है ना पूजा कर सकते हैं। तो भगवान जो होते हैं, मैंने कहा ना कि भगवान से हमारी भावना देखते हैं, किस भावना से हम किस विश्वास के साथ में हम पूजा कर रहे हैं तो वो भगवान देखते हैं, वो मायने ज़्यादा रखता है। तो और भगवान से लास्ट में अपने लिए क्षमा मांगना कि भगवान जी कोई भी भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए हमें क्षमा करना। और जितना भी सामर्थ्य था उसके अकॉर्डिंग हमने करी है। और इस दिन आप धन्यवाद जरूर दीजिए, जो भी आपके पास में अब तक आया है उसके लिए आप धन्यवाद दीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इतना भी नहीं है। अगर आपके पास में है ना छत है तो आप समझिए आप लकी हैं। तो आप ग्रेटिट्यूड होना बिल्कुल भी ना भूलिए, थैंकफुल होना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए, इसी तरह से करती हूँ मैं तो पूजा। आप लोग किस तरह से करते हो बताइएगा। मैं तो ऐसे ही करती हूँ हर साल, और इस साल भी ऐसे ही करूँगी। तो पिछले साल मैंने करी थी लेकिन मैंने पूजा आपको दिखाई नहीं थी। तो इस साल भी पता नहीं हम लोग पूजा करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि देवरानी के वो हुआ है। तो देखते हैं क्या है, मम्मी से मैंने पूछा भी नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं अगर कर रहेंगे तो फिर दिखाई दूंगी। वैसे दिवाली की पूजा में आपने देखा होगा कि मैंने साबुत धनिया रखा था, कोड़ी भी रखी थी। तो गोमती चक्र की आप तस्वीर रख लीजिए, मेरे पास भी नहीं है। तो इस तरह से आप पूजा कर लीजिएगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करती हूँ। और जब ये वीडियो आ रहा होगा तो उस दिन धनतेरस रहेगी। तो हैप्पी धनतेरस आप सभी को। और भगवान जी की, धन्वंतरी जी की, कुबेर जी की, माता लक्ष्मी की आप पर कृपा हमेशा बनी रहे। गणेश जी महाराज आपके रास्ते की जितनी भी विघ्न है, आपके जीवन की जितनी भी आपदा विपदा हैं उनको दूर करें। इसी कामना के साथ में मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी।